बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम बेसन की खंडिया बनाना सिखा रहे हैं। इसकी परफेक्ट रेसिपी आज आपको हम बताएंगे, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 पाव बेसन, इसको अच्छे से छान लिया था। अब एक छोटी साइज़ के प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था और 1 टेबल स्पून के करीब धनिया को हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चों को भी बारीक काट लिया था। अब बेसन में हमने डाल दिया है। अब एक पतीली में हमने 3 गिलास के करीब पानी को गर्म कर लिया था। 3 से 3.5 गिलास के करीब हमारा ये पानी था, तो इसको हमने अच्छे से बॉयल आने दिया है। पानी का अच्छे से बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला था। बस सिर्फ ये 2 चीज़ें ही हमने डाली थी। ये हमसे मिस हो चुकी हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये पानी में बॉयल अच्छे से आ चुका है, तो हमने इसमें नीचे उतार लिया है। थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा लग रहा था, तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसमें से पानी निकाल लिया है। तो ये 3 गिलास के करीब हमारा पानी है। तो ये 3 गिलास पानी लिया था हमने। अब इसमें हमने ये बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्स और गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और बेसन हमारा देखिए कितना थिक सा होने लग गया है। तो अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ऑयल डालने से हमारी ये पतीली में लगेगा नहीं और ये आराम से हमारी खंडिया निकल जाएगी। और इससे हमें जमाने में भी बहुत आसानी होगी, ये तले में चिपकेगी नहीं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाएंगे ताकि हमारा बेसन भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, हमारा बेसन पक चुका है। तो अब इसमें हम बड़ी थाल में इसको डाल देंगे और इसको सेट कर लेंगे। पूरी थाल में इसको जमा लेंगे हम। पतले पतले फॉर्म में हम इसको जमाएंगे। आप हाथों की मदद से या किसी भी तरह से आप जैसे जमाना चाहें, ऑयल लगाकर या पानी लगाकर भी इसको अच्छे से जमाया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसके स्लाइसेस काट लें। मैंने ये इसके स्लाइस नमक पारे शेप में बनाए थे, त्रिकोण जैसे शेप होते हैं ना, वो वाले शेप मैंने बनाए थे। आप चाहे तो इसके चौकोर शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी खंडिया कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है और कितनी आसानी से निकल रही है और चिपकी भी नहीं है और कितनी सॉफ्ट सी है। ये देखें, लचकीली सी हमारी ये बन के तैयार हो चुकी है। अब हम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था और इसमें 2-3 रेड वाली जो हरी मिर्च होती है, वो जो घर में पड़ी पड़ी रेड हो जाती है, उसको मैंने ग्राइंडर में इसी के साथ ग्राइंड कर लिया था। और ½ टीस्पून के करीब हमने हल्दी ली थी और 1.5 टेबल स्पून हमने रेड मिर्च ली है, लाल पिसी हुई मिर्च, और हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। अब एक कढ़ाई में हमने ½ पाव के करीब ऑयल लिया है और इसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ा इलायची, जो काली वाली इलायची होती है, वो ली है, और 3 अदद लौंग और 15 से 20 काली मिर्चियाँ हम इस गरम तेल में डाल देंगे। अब इसमें हमने 3 से 4 अदद प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो अब डाल देंगे। अब इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को 2-2 टुकड़ों में काट के ये भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसकी हम लो फ्लेम करेंगे और हम मसाला इसमें जो हमने बनाया था, अदरक लहसुन हरी मिर्चों
का और नमक मिर्ची हल्दी जो हमने मसाला मिला के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब एक टमाटर को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था इस तरह से, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब जो खंडिया में हमने पानी बॉईल किया था नमक मिर्चों वाला, वो हमने वेस्ट नहीं किया था, तो हमने 1 कप के करीब वो पानी था वो इस मसाले में हमने डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच पर हम 5 से 10 मिनट इसी तरह भुनाई करेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा हो गया है। अब इसमें हम ये सारी खंडिया डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन लगा के रख देंगे। अगर आप ज़्यादा शुरबा पसंद करते हैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।